अस्सलाम वालेकुम, वेलकम करती हूँ आप सबको फेमस उर्दू नावल्स चैनल पे। आज का हमारा फर्स्ट नावल है जाने अजीज़, मुसन्निफ़ है इसके सोनी मिर्ज़ा। स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को कंप्लीट देखें। बहुत ही इंटरेस्टिंग नावल है। ये मंजर है जर्मनी के एक खूबसूरत शहर बर्लिन का, जहाँ एक 45 साल औरत अपने हाथ में कुछ शॉपिंग बैग्स उठाए जा रही थी। इसने इस उम्र में पैंट शर्ट पहन रखी थी, जिससे साफ जाहिर था कि यहाँ का हर शख्स ऐसा ही लिबास पहनता है। बाजू में एक तरफ लटका हैंडबैग और इसी हैंडबैग को लहरा कर चलती हुई वो अपनी हाई हील्स के साथ शायद कोई शौकी मारने की कोशिश में थी, जब किसी तेज़ रफ्तार मोटरसाइकिल सवार ने इसका पर्स छीना और बाइक को स्पीड पकड़ा दी। हाँ, कोई रोको इसे। ये अधेड़ उम्र औरत जर्मन ज़बान बोल रही थी, जो कि इस मुल्क की कौमी ज़बान है। इतने में कोई नौजवान लड़की इस औरत की पुश्त से नमूदार होकर भागती हुई इस मोटरसाइकिल सवार का पीछा करने लगी। स्याह पैंट, सुर्ख शर्ट, स्याह जैकेट समेत पाँव में पहने हुए स्याह स्नीकर्स, अपने बालों में कस कर बांधी गई पोनी की वजह से भागने के साथ ही इसके ब्लॉन्ड रंग के बाल दाएं बाएं तेज़ी से लहरा रहे थे। गोरे चेहरे पर स्याह मास्क, नीली आंखों के घेर, सुर्ख ग्लासेस पहने वो जर्मन लड़की इतनी तेज़ रफ्तार से भाग रही थी कि बाइक सवार को मजीद रेस देनी पड़ी। जब इसे लगा अब बाइक का मजीद पीछा नहीं कर पाएगी, तो इसने ज़रा रुक कर झट अपना एक स्नेकर उतारा और निशाना बांधकर इस बाइक सवार पर दे मारा। जूता सीधा इसके हैंडल पर लगा था, जिसकी वजह से वो थोड़ा लड़खड़ाया और मोटरसाइकिल वहीं गिर गई। इसके गिरने की देर थी और इस लड़की ने अगले ही पल भागकर इसके सर पर पहुंचने की कोशिश की। चोट लगने की वजह से इस शख्स का घुटना जख्मी हुआ था और इस नौजवान लड़की ने ना आओ देखा ना तो फौरन इसकी पिटाई शुरू कर दी। इसके मारने का अंदाज ऐसा था जैसे कोई बहुत ही बड़े कराटे मास्टर हो, मुक्के थप्पड़ टांगे गर्ज के वो हर अंदाज से उसको मार लगा रही थी। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दे, जाने दे मुझे, इस शख्स ने जर्मनी ज़बान में कहा और मज़ीद अपना गुस्सा निकालने के बाद इस लड़की ने पर्स छीनकर इसे जाने दिया। लोग पुलिस को बुलाना चाहते थे, मगर इस लड़के ने खुद ही इसे आज़ाद कर दी। अपने हाथ में पर्स पकड़े वो इस अधेड़ उम्र औरत के करीब आ खड़ी हुई। ये ले आपका पर्स। इसने पर्स इनकी तरफ बढ़ाया तो इस औरत ने शुक्रिया कहते हुए ले लिया। एक मुस्कुराहट पास करती हुई वो जैसे ही वापस मुड़ी तो औरत ने रुकने को कहा, जी तुम्हारा नाम क्या है? ये जो जर्मन में लिखा हुआ है आप खुद ही पढ़ लेना, मुझे नहीं पढ़ना आता ये। डार्लिंग, इसने उतर कर जवाब दिया। ये कैसा नाम है? औरत ने हंस कर जवाब दिया, ये मेरा नाम है। अब आपको अजीब लगता तो लगे, एनीवेज बाय। अपनी सुनाकर वो अपने बालों को लहराती हुई करीब खड़ी स्याह हैवी बाइक पर बड़े अंदाज से बैठी और हेलमेट पहनकर अपने हाथों में पहने हुए ब्लैक ग्लोव्स से इसे रेस दौड़ाई। एक हट्टे कट्टे सेहतमंद शख्स को रस्सियों के जरिए बांध कर नीचे फर्श पर घुटने टिकाकर बिठा दिया गया। अंधेरे से चलकर किसी नौजवान ने अपने कदम इसकी जानिब बढ़ाए और इसके सामने पड़ी कुर्सी पर टांग चढ़ाकर सिगरेट को होंठों से लगाए बड़े अंदाज से बैठ गया। इसने निगाह उठाकर देखा था, आंखों में अंगारे उभर रहे थे। छोड़ दो मुझे टाइगर, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। कैद में होने के बावजूद भी इसकी हिम्मत को दाद देना तो बनती थी, क्योंकि वो रस्सियों में जकड़ा था, मगर सामने मौजूद नौजवान को ललकार कर कह रहा था, और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि शौकत के टाइगर तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते? कुर्सी से टेक हटाकर वो इस पर झुकते हुए धुआं इसके चेहरे पर छोड़ता मुतमईन लहजे में बोला, क्योंकि मेरे लोग तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। ओह, मैं तो डर गया तुम्हारी धमकी से। देखो, मैं तुम्हें जाने देता हूँ, पर प्लीज़ अपने लोगों को मुझ तक ना पहुँचने देना, वरना वो मुझे कहीं का नहीं छोड़ेंगे। मुझे जान से मार देंगे और मुझे अपनी जान बहुत प्यारी है। अजीब से मुंह बनाते हुए वो मिन्नत वाले अंदाज में बज़ाहिर इसके लफ्ज़ों का हिस्सा उठा रहा था। क्या लगता है तुम्हें शौकत, टाइगर किसी से डरता है? तुम्हें तो क्या, तुम्हारा बाप भी कब्र से उठाकर मेरे सामने आ जाए तो इसका भी मैं कीमा बनाकर कुत्तों के सामने डाल दूंगा। आंखों में आंखें डाले वो बगौर इसके चेहरे को देखकर गिर जा। तुमने एक मासूम लड़की की इज्जत को दागदार किया, इसके घर वालों को झूठे केस में जेल में भिजवा दिया और वो बेचारी इस मार्शे के डर से खुदकुशी करने पर मजबूर हो गई। इतने गलीज को ना करने के बावजूद भी तुम्हें लगता है टाइगर तुम्हें जाने देगा और कुछ नहीं कहेगा? ना, बल्कि तुम्हें इतनी दर्दनाक मौत दूंगा कि तुम्हारी मौत का तस्वर करके भी तुम्हारे लोग कांप उठेंगे। बेखौफी सपने निगाह इसके चेहरे पर गाड़े इसने लहजे में तपश लिए कहा और अगले ही पल अपनी पुश्त पर खड़े एक लड़के की तरफ बिना देखे हाथ बढ़ाया तो वो एक तेज़ धार चाकू इसके हाथ पर रख गया। फिर वो कुर्सी को टांग मारकर फर्श पर गिराते हुए उठ खड़ा और इसके करीब गया। दर्द देखो
टाइगर मुझे माफ़ कर दो, मुझे जाने दो प्लीज़, तुम जो कहोगे जैसा कहोगे वैसा करूँगा प्लीज़। वो रस्सी से बांधे हुए अपने हाथ जोड़ के इसके सामने इल्तिजाया करता ही रह गया, मगर टाइगर इसके करीब बैठकर इसके पाँव पर चाकू की नोक रखकर टांग के आखिरी सिरे तक तेज़ी से चीरता ही चला गया। शौकत की ज़ोरदार कराहनी की चीखें उभरने लगी थी। इसने ऐसा ही अमल दूसरी टांग पर भी किया, फिर बाजू और फिर इसे धक्का देकर इसकी छाती पर अपना जो रखते हुए नाप से लेकर गर्दन तक कट्स लगाता ही गया। शौकत दर्द से बुलबुला रहा था। इसकी पुश्त पर जो लड़के खड़े थे वो अपनी आंखें मेचे कानों पर हाथ रखकर बमुश्किल वहाँ मौजूद है। जब इसके जख्म में मजीद गहरे होते गए, इसे लगा अब शौकत मर जाएगा, तो इसने बैठते साथ ही इसकी गर्दन पर चाकू फिर दिया। सामने पड़ा वजूद पहले जख्मों से लहलहाता बिल्कुल बेजान हो चुका था। करीब खड़े होकर इसने चाकू पर लगे खून के बड़ा दिलचस्पी से नजारा करते इसे फर्श पर फेंककर बाहर की तरफ बढ़ा। तमीज़ खान, इसकी लाश के टुकड़े उठाकर कुत्तों के आगे फेंक दो, अगले 20 मिनट में मुझे कमरा साफ चाहिए। बिना इनकी तरफ देखे वो संजीदगी से कहता हुआ बाहर निकल गया। तमीज़ और खान के आने जैसे मुंह बनाकर झट कमरे से निकले और वह आर्याल पाशा था। आर्याल पाशा मौत की आंखों में आंखें डालकर ललकारने वाला। डरना इसकी फितरत में नहीं था, एक बेरहम डेमन। तुम बात को समझ नहीं रही हो यार, मैं यहाँ पाकिस्तान में तुमसे शादी नहीं कर सकता, तुम्हें मेरे साथ जर्मनी जाना होगा, मेरी पूरी फैमिली वहाँ है। एहसन काफ़ी शॉप पर बैठा अपने नज़रों के सामने बर्जमान मीरम से मुखातिब था। तुम मेरी बात को नहीं समझ रहे एहसन, मैं पाकिस्तान छोड़कर किसी दूसरे मुल्क में कैसे जा सकता हूँ? तुम चाहते हो कि मैं यतीम खाने में पली? अब अगर मैंने मैट्रिक करके बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर अपना थोड़ा बहुत खर्चा खुद उठाकर एक जिम्मेदार लड़की बनने की कोशिश किया, तो तुम क्यों ये सब कुछ मुझसे छीनना चाहते हो? देखो ना, तुम्हारे माँ बाप को कुछ पता है और ना ही तुम्हारा कोई रिश्तेदार जिसकी वजह से तुम्हारा पाकिस्तान में रहना ज़रूरी नहीं है। हम जर्मनी जाएंगे और वहाँ जाकर शादी करके मैं तुम्हें अपने घर ले जाऊँगा, फिर हम दोनों खुशगवार और रोमांटिक ज़िंदगी का आगाज़ करेंगे। मेज़ पर रखा इसका हाथ थामकर इसने मोहब्बत से कहा, तो वो कुछ पल रुककर अपने हाथों को इसके हाथ में देखने लगी। मैं तुम्हारे साथ जर्मनी चली भी जाऊँ, लेकिन तुम जायज़ तरीके से नहीं बल्कि उल्टे तरीके से जर्मनी जाना चाहती हो। तुम्हें अच्छे से पता है कि अगर हम पकड़े गए तो हमारे साथ क्या हो सकता है, फिर भी तुम अपने साथ साथ मुझे भी लेकर डूबना चाहती हो। इसकी पेशानी पर चंद पल नमूदार हुए। मैं पहले भी कई बार इस गलत तरीके से जर्मनी जा चुका हूँ, ये कोई पहली बार नहीं है कि तुम्हें अपने साथ ले जाकर मैं किसी जाल में फंसा दूंगा। ऐसे तुम्हारी पूरी फैमिली वहाँ रहती है और बकौल तुम्हारे इतने अमीर हो के फिर लीगल तरीके से क्यों नहीं जा सकते? अव्वल तो मैं पाकिस्तान छोड़ने के हक़ में नहीं हूँ, फिर ऊपर से तुम मुझे एक बंदाई मुसीबत में फंसाना चाहते हो। हाय मेरी जान, इतनी टेंशन क्यों ले रही हो? तुम्हें मैंने बताया था कि मम्मी पापा का बिज़नेस कुछ लॉस में जा रहा है, इसलिए हम लीगल तरीके से नहीं जा सकते। इसके हाथों को दबाकर इसने रूबरू को पूरी तरह मुतमईन करने की कोशिश की, लेकिन ऐसे एक पल के लिए सोचो, अगर खुदा न खास्ता हम पकड़े गए तो हमारा क्या होगा? वो सोच कर भी लर्जा रही थी। मैंने कहा ना कुछ नहीं होगा, और मुझे वहाँ की नेशनैलिटी मिली हुई है, तो फिर अगर कुछ हो भी गया तो हम निमट लेंगे। तुम बस अपने जाने की तैयारी शुरू करो, मैं मज़ीद तुमसे दूर नहीं रह सकता। आज रात अपना सामान पैक करो और कल हम लोग जर्मनी के लिए निकल रहे हैं। पर कल क्यों? क्या तुम्हें नहीं लगता कि कुछ ज़्यादा जल्दी? इसने भन में तन किया। कहाँ जल्दी है मेरी जान, पिछले 1 साल से तुम्हारी मिन्नतें करना, लेकिन अब भी अगर तुम इनकार करोगे तो फिर मैं कल अकेले ही चले जाऊँगा और कसम खाता हूँ कि दोबारा कभी भी वापस नहीं आऊँगा। अब ऐसा तो मत बोलो, तुम्हारे हमेशा के लिए छोड़कर जाने का सोचकर भी दिल कम था। तुम्हें खो नहीं सकते, अगर तुम मुझे छोड़कर हमेशा के लिए चले गए तो मैं मर जाऊंगी। वो मुंह लटकाए बोली, अरे मेरी जान देखो, अब रोना मत, मैं तुम्हें अकेला छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा और कल तुम मेरे साथ जा रही, समझ गई? दो टोक अपना फैसला सुना तो इसने तसल्ली बख्श अल्फाजों का इस्तेमाल किया, तो वो चुपचाप हाँ में गर्दन हिलागी। साहल चटक से कमरे का दरवाज़ा खोलकर दनदनाती हुए अंदर आई। जमील जो कि बेड पर टांगे फैलाए बैठे मज़े से मोबाइल की दुनिया में मगन था, अब इसके यूं नमदार होने पर झट से सीधा, तू यहाँ मज़े से बैठो, इधर भाई के आने का टाइम होगा। तुझे अच्छे से पता है ना जेमल के भाई ने अगर तुझे इस तरह आधी रात को मोबाइल चलाते देख लिया तो तेरी चिमनी उधेड़ देगा। मुझे नींद नहीं आ रही थी, सोचा कि तुझे बता दो। अपने दोनों वस्ले पर हाथ धरे वो ठंडे ठार ले मैं बोलकर इसे खबरदार कर रही थी। क्या मुसीबत है यार, मैं कोई लड़की हूँ जिसके ऊपर भाई इतनी पाबंदियाँ लगाते हैं? मोबाइल बंद करके टेबल पर एक तरफ रखते हुए इसने मुंह के अजीब गरीब नक्शे बनाकर चिड़चिड़ाते अंदाज में कहा, ये बात मुझसे क्यों पूछ रहा है? तू ना सिर्फ मेरे आगे ज़बान चला सकता है, अगर इतनी हिम्मत है तो डायरेक्ट जाकर भाई से ये सवाल पूछता, फिर देखना वो तेरे मुँह पे उंगलियों के ऐसे निशान छोड़ेंगे कि आइंदा ऐसा गुस्ताखी नहीं करेगा। वो लफ्ज़ों को तोड़ मरोड़ कर बोली, हाँ ठीक है, कह दूंगा मैं भाई को, डरता वरता नहीं हूँ मैं किसी से। बड़ी आई मुझे धमकियाँ देने वाली हूँ। अपनी शर्ट को कॉलर से पकड़ कर सीधा करता जमील अक्कड़ से पेश है हम, वो तो मुझे अच्छे से पता तू किससे कितना डरता और कितना नहीं। अभी यहाँ पर भाई आ जाए तो ना सारी हवा निकल जाएगी तेरी। अच्छा ठीक है, जा दिमाग ना ख़राब काम कर अपना चक्कर। अपने हाथ दिखाते हुए इसने बेसुर मुंह बनाकर कहा, एक तो मैं तुझे बता कर तेरा भला कर रही हूँ और ऊपर से तू मुझे ही कमरे से निकाल रहा है। अपने कदम इसकी तरफ बढ़ाए कर इसने ज़रा झुक कर अपने भाई के चेहरे पर घूरी डाली। हाँ तो मेरा कमरा है, मुझे अपने कमरे में छिपकलियाँ बिल्कुल नहीं पसंद। इसने भी अपनी गर्दन उठाकर कहा। छिपकली का लफ्ज़ सुनकर सहल ने पूरा मुँह खोला।
छिपकलियाँ फिर भी कॉकरोच से बेहतर होती हैं क्योंकि वो सिर्फ दीवारों पर घूमती है, जबकि कॉकरोच पूरे कमरे का चक्कर लगाते हैं और तो कॉकरोच हमेशा गंदगी वाली जगह पर होता है। मुझे तो समझ नहीं आती कि हमारा घर इतना प्यारा और इतना खूबसूरत है, फिर हमारे घर में कॉकरोच का क्या काम। पता नहीं भाई, तेरे जैसे कॉकरोच को उठाकर घर से बाहर क्यों नहीं फेंक दे। वो तब कर बोले, चलो मैंने मान लिया कि मैं कॉकरोच, पर तू छिपकली है ना, छिपकली का तो कॉकरोच को भी खा लेती है, इसलिए घर से बाहर मुझे नहीं बल्कि तुझे निकालना चाहिए क्योंकि गंद का जोड़ जड़ से सफाया करना चाहिए। तेरी हिम्मत कैसी हुई तूने मुझे गंदा कर, अपनी उंगली और आंखें दिखाकर कर वो गिरची। तो इस घर में ही कूड़े की तरह है। वो अलग बात है कि तुझे उठाकर डस्टबिन में नहीं फेंक सकते। मुकाबल का फिर से इसे चढ़ाना इसका अंग अंग भड़का गया था। इसने झट से अपने भाई के बालों को मजबूती से अपनी मुट्ठी में जकड़ा और जोर से खींचा। मुकाबल में इसने अपनी बहन की जुल्फों को पकड़ इतना जोर से खींचा कि वो चीखें मारने लगे। रुक जा तू, मेरे बाल छोड़, नहीं तो मैं तुझे आज गंजा कर दूंगी। अपना पूरा जोर लगाकर इसके बाद खींचते वो बज़ाहिर अपने बालों को इसकी ग्रिप से आज़ाद करवाने की कोशिश में थी। पहले तू छोड़, एक दूसरे को शिद्दत से पकड़ कर खींचते हुए कभी जीमल दाएं तरफ होता तो कभी बाएं तरफ। सैर की चीखें बुलंद होने लगी। तभी किसी गंभीर रोबदार आवाज़ ने दरवाजे की चौखट से सुनाई दिया। ये क्या हो रहा है यहाँ? आर्याल ने बेड पर सामने रोनमा होने वाली इनकी हरकतों को देखकर कहा। इसकी आवाज़ पर दोनों झट एक दूसरे का बाल छोड़ते हुए यका अदब से खड़े हो गए। ये क्या हो रहा है? चंद कदम मजीद चलकर इसने करीब आकर पूछा तो दोनों ने खामोशी से गर्दनें झुका ली। मैंने कुछ पूछा है तुम दोनों से, ज़बान खोलो या मैं खुलवाऊंगा। एक मजीद गिर्ड्स की देर थी। दोनों ने फ़ौरन गर्दन उठाकर बोलना शुरू कर दिया। भाई, पहले इसने मेरे बाल पकड़े थे। दोनों ने बैक वक्त एक ही जुमला बोला तो मुकाबल इनके चेहरे पर घुरी डाल गया। अपने जुमले मुकम्मल करके उन्होंने फिर से सर झुका लिया। तुम दोनों आखिर छोटे बच्चों की तरह लड़ना कब बंद करोगे? आज आखिरी बार पूछ रहा हूँ, क्योंकि अगर अगली बार मैंने तुम दोनों को इस तरह लड़ते देखा तो दोनों को इसकी सज़ा मिलेगी। और मेरी सज़ा कैसी होती है ये तुम दोनों को बहुत अच्छे तरीके से पता तना लहजा था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।